हालेलुया हालेलुया। क्या ही मधुर है वो बात कि पति पत्नी आपस में मिले रहे। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन से जो पाठ देखने जा रहे हैं, क्योंकि खुदा के लोगों, जब परमेश्वर ने इस धरती को और इस पर पहला पुरुष आदम को और उसकी पत्नी हवा को बनाया, तो वो जोड़े का बनाने वाला परमेश्वर यहोवा था। और पति पत्नी का जीवन अगर हम बात करें, ये एक सबसे पहली चीज पति पत्नी के जीवन में आपसी प्रेम होना बहुत जरूरी है। हालेलुया हालेलुया। पहला चीज नंबर 1, पति पत्नी के जीवन के अंदर में प्रेम होना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि पति पत्नी कितना ही धनवान बन जाएं, लेकिन आपसी अगर प्रेम नहीं है तो तालमेल कभी जिंदगी का आगे बढ़ नहीं सकता। तो सबसे पहली चीज क्या थी कि परमेश्वर ने उस पति पत्नी को जब एक साथ जोड़ा था, उनको लिखा है कि प्रेम के बंधन में। किसके बंधन में? प्रेम के बंधन में, प्यार के बंधन में। परमेश्वर जब आदम और हवा को जोड़ता है तो वो एक प्यार का बंधन था, और ये प्रेम का बंधन पति पत्नी का जब तक वो इस पृथ्वी पर है ऐसे ही कायम बना रहे। आज मैं परमेश्वर के वचन से एक पति पत्नी के बारे में बताऊं, और उनका आपसी प्रेम, आपसी विश्वास। प्रेम के अंदर में दूसरी चीज क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। आज परिवार, बहुत से लोग और बहुत से परिवार बहुत जल्दी शादी के बाद उजड़ जाते हैं, क्योंकि कारण क्या होता है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग सही नहीं हो पाती। तीसरी चीज, आपस में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के लोगों, आज हम प्रेम के ऊपर में देखते हैं। पहली चीज प्रेम पर कि एक जोड़े का प्रेम देखते हैं, और उसको देखने के लिए पहले शमूएल की पुस्तक निकालेंगे जल्दी से, और उसका पहला अध्याय। बाइबल में लिखा है कि एलकाना की 2 पत्नियां थी। एलकाना की कितनी पत्नी थी? 2 पत्नियां थी। एक का नाम तो पनीना था और दूसरा का नाम हन्ना था। यह परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन कलाम में लिखा है कि पनीना के तो बेटे हुए, पनीना के तो बेटे हुए, लेकिन हन्ना की कोख क्या थी? बंद थी, बांझ कोख थी। लेकिन परमेश्वर के लोगों, कभी कभी हम ऐसा भी देखते हैं इस संसार के अंदर में कि अगर एक विवाह, एक शादी हुई और कुछ वर्षों तक बच्चे नहीं हुए, तो आदमी का एटीट्यूड पत्नी के प्रति क्या हो जाता है? बदल जाता है, चेंज हो जाता है। इस समय मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है, और ये रियल टेस्टमनी दे रहा हूं। कुछ वर्षों पहले मैं एक परिवार में जाया करता था, और प्रार्थना के लिए, तो मालूम है, क्योंकि उनके बेटे के शादी हुए वे 4 से 5 साल गुजर चुके थे, और बड़ा बेटा था, लेकिन संतान नहीं हो रही थी। तो पता है उनकी सास ने मुझसे क्या कहा? पास्टर जी, आप ऐसी प्रार्थना करें कि इन दोनों का डाइवोर्स हो जाए। ऐसी प्रार्थना करें कि इनका डाइवोर्स हो जाए। तो मैं भी नहीं समझ पाया, क्योंकि मुझे पहली बार ही उस घर में बुलाया था। तो मैंने कहा ये बात मेरी आंटी समझ में नहीं आई कि ये जो आप कह रही है मेरी समझ में। अरे बोली, जब 5-6 साल हो गए और मेरा बड़ा बेटे की ये शादी हुई है और अभी तक इसके कोई बच्चा नहीं हुआ, पता है क्या है इसके कभी बच्चे नहीं होंगे। मैंने कहा आपको कैसे मालूम आंटी कि कभी बच्चे नहीं होंगे? अरे हमने डॉक्टर को दिखाया है, डॉक्टर कह रहा है ये बांझ है, इसके कभी बच्चे नहीं होंगे। मैंने कहा डॉक्टर क्या कह रहा है आप उस पे मत जाइए, आप क्या कह रही है उस पे मत जाइए, आप परमेश्वर के वचन पे जाइए।
परमेश्वर का वचन। तो कभी कभी ऐसी स्थितियों में परिवार क्या होने लगते हैं, उजड़ने लगते हैं। प्रेम पति का पत्नी के प्रति क्या होने लगता है, कम होने लगता है, क्योंकि उसको अपना बेटा या बेटी उससे चाहिए होती है, वंश चाहिए होता है, और ऐसी स्थिति में प्यार कम होने लगता है। यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर ने पति और पत्नी को एक रिश्ते में बांधा तो उनके अंदर में पहली चीज उसने प्यार को रखा, कि आपस में प्यार एक दूसरे से करना। हालेलुया। क्या करना, एक दूसरे से प्यार करना। और बाइबल में यहां पे लिखा है, अब देखिए एलकाना का प्यार देखिए, जबकि हन्ना क्या है, बांझ है। हन्ना क्या है, बांझ है। और उसकी सौत जो है हन्ना की, उसके तो बेटे हैं, लेकिन फिर भी एलकाना का प्यार अगर हम देखते हैं तो बाइबल में 5वें पद के अंदर में दिया जाता है, परंतु हन्ना को वो दुगना दान दिया करता था, क्योंकि वो हन्ना से क्या रखता था, प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख को बंद कर रखी थी। अब आप सोचिए कि जब जब हन्ना और पनीना के साथ का जो जिक्र आ रहा है, अगर वो पनीना को कुछ देता है तो उसका दुगना, जबकि पनीना की कोख से तो उसके बच्चे जन्मे, और एक तरफ बांझ है, उसके कोई बच्चा नहीं हुए। लेकिन मैं यहां पे एलकाना का प्यार दिखाना चाहता हूं। हालेलुया। लिखा है कि एलकाना हन्ना से बहुत प्रीति रखता था, प्यार करता था। और जब जब हन्ना परमेश्वर के भवन के अंदर में जाती थी और पनीना जाती थी, तो जो कुछ वो पनीना को दिया करता था उसका दुगना बाइबल में लिखा है कि वो हन्ना को देता था। इससे मैं और आप एक चीज का अनुभव लगा सकते हैं कि हन्ना से एलकाना कितना प्यार करता था। और बाइबल में नीचे के पद में लिखा है, लेकिन पनीना उसको शब्दों से बोलकर हन्ना को घायल करती थी, तोड़ती थी। लेकिन परमेश्वर के लोगों, ऐसी स्थिति के अंदर में मैं आपको उस पति का एक प्यार दिखा रहा हूं, जबकि संसारिक रीति से वो अभी परमेश्वर, बाइबल में क्या लिखा है कि उसकी कोख किसकी तरफ से बंद थी, परमेश्वर ही की तरफ से कोख बनती है। अरे भैया, जब कोई चीज परमेश्वर की तरफ से बंद है तो परमेश्वर ही खोल सकता है। हालेलुया। मैं उस जिक्र को शेयर कर रहा हूं। मैंने कहा नहीं आंटी, अगर परमेश्वर की तरफ से कोख बंद है तो परमेश्वर खोलेगा भी। और कुछ पीरियड ही उनकी यहां प्रार्थना करना आरंभ हुई थी, और आज वर्तमान समय में 3 बच्चे हैं। हालेलुया। एक समय वो तो कई बार क्या होता है कि कोई चीज परमेश्वर की तरफ से बंद है तो हम आपस में प्रेम में क्यों कमी लाएं। और वचन इस प्रकार से कहता है यहां पर कि पनीना उसको चिढ़ाती थी, और बाइबल में लिखा है कि वो बहुत रोती थी, आंसू बहाती थी, परेशान होती थी, और परमेश्वर के आगे आंसू बहाया करती थी। और एलकाना जो था, उसके दुख को जब देखता था, ऐसा नहीं था कि एलकाना उसके विपरीत चल रहा था, लेकिन उसके शब्द के अंदर में एक बहुत बड़ा प्यार जाहिर होता है। परमेश्वर के लोगों, अगर हमारी पत्नी के जीवन में कभी कुछ बीमारियां आ जाएं, या कुछ समस्याएं आ जाएं, या कुछ हमारे साथ में कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, तो पता है क्या बोलते हैं लोग आज के समय, अरे तू मनुष्य है, तेरे आने से ये हो गया। बहुत सी बातें ऐसी इंसान पति करते हैं। लेकिन हम यहां पर क्या देखते हैं, जबकि पुरानी व्यवस्था के मुताबिक एक बांझ अगर किसी जगह पे रहती थी तो लोग, समाज के लोग, पता है, उसका अगर मुंह देख लेते थे तो क्या कहते थे, बांझ का मुंह देख लिया।
लेकिन परमेश्वर के लोगों, मैं इस वचन के द्वारा आपको बता रहा हूं, जब वो बहुत चिढ़ाई जाती थी, बहुत ज्यादा पीड़ित होती थी, बहुत ज्यादा परेशान होती थी, लेकिन एल्काना उसको प्यार में इतना डुबोए रखता था, अपने प्रेम में इतना डुबोए रखता था। और एक दिन एल्काना ने उससे क्या कहा, 8वें पद के अंदर में लिखा है, इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूं? हालेलुया, हालेलुया। देखिए, ये है, ये उसका प्यार बोल रहा है। अरे हन्ना, जब वो उसकी सौत उसको चिढ़ाया करती थी और उसको परेशान किया करती थी, और लिखा है जब हन्ना मन के अंदर में व्याकुल होकर टूटती थी, रोती थी, परेशान होती थी, खाना नहीं खाती थी, खामोशी से पड़ी रहती थी, तो एल्काना उसके पास में आता था। ऐसा नहीं था कि उसकी उस कंडीशन में एल्काना ने उससे मुंह मोड़ा। हमारे परिवार के अंदर में, प्रभु के लोगों, आपके परिवार के अंदर में खुदा का धन्यवाद हो इस बात के लिए लेकर कि हम 15वें साल के अंदर में आज कंप्लीट कर रहे हैं कि कोई ऐसी बात आज तक नहीं आई और आगे भी कभी भविष्य में आनी नहीं चाहिए। एल्काना के जीवन के अंदर का प्यार देखें, बाइबल में लिखा है कि पति अपनी पत्नी को अपनी देह के समान क्या करे, प्यार करे। पति अपनी पत्नी को देह के समान प्यार करे। और यहां एल्काना ने कितने बड़े अच्छे शब्दों के द्वारा हन्ना को अप्रिशिएट किया है। क्या मैं तेरे 10 बेटों के बराबर नहीं हूं? हालेलुया, हालेलुया। अगर तेरे 10 बेटे होते और तू 10 बेटों से प्यार करती, लेकिन मैं तो तेरा पति हूं, लेकिन तेरा प्यार फिर भी कहां पे झुक के जाएगा? पति ही की तरफ झुक के जाएगा। तो क्या मैं तेरे 10 बेटों से उत्तम नहीं? उठ, खाना खा, पानी पी, आंसू पोंछ रहा है उसके। क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि वो ये जानता है कि हन्ना को मेरे साथ परमेश्वर ने अगर जोड़ा है और ये प्रेम मेरा कोई भी चीज अलग करने ना पाए। पति पत्नी का प्रेम ये जीवन के अंतिम समय तक बरकरार बना रहना चाहिए। और यहां पर एल्काना उसको बहुत अच्छे शब्दों के द्वारा बड़ी शांति भरी बातें कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उस समय उसके पास जाए, उतारा उसने जूता और मारना शुरू कर दिया, या उससे बदतमीजी करना शुरू कर दिया, या उसको धक्के देके निकल जा, तू तो ऐसी है। लेकिन ये खुदा के लोगों, एल्काना का प्यार है, क्या मैं तेरे 10 बेटों से उत्तम नहीं हूं? हालेलुया, ये प्यार है। और यही प्यार परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हर एक पति से चाहता है कि वो अपनी पत्नियों के लिए वो ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करे, क्योंकि पत्नी एक निर्मल पात्र है। हालेलुया, पत्नी एक क्या है? निर्मल पात्र है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि इस तरीके का पति अपनी पत्नियों से व्यवहार करे, जैसा एल्काना ने हन्ना के साथ में ऐसा व्यवहार कर कर उसको हर कंडीशन में संभाला, हर कंडीशन में संभाला। तभी तो सबदेशक की पुस्तक में लिखा है, 1 से 2 भले, क्योंकि एक अगर गिरेगा तो दूसरा क्या कर लेगा? संभाल लेगा। वो अपनी बातों से एल्काना बार बार उसको संभाल रहा है। ये पतियों के लिए लिखा है परमेश्वर के लोगों, क्योंकि अब पत्नियों के लिए भी कुछ कहा गया है। उसको देखने के लिए पहला पत्रस 3 अध्याय, पहला पत्रस 3 अध्याय के अंदर में अगर हम देखें, अब पत्नियों से परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। और यहां पर पहला पत्रस 3 अध्याय के पहले पद में लिखा है, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के क्या रहो? अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो। आमीन। लेकिन तुम्हें
अपने पति के क्या रहना है? अधीन रहना है। पहले परमेश्वर का वचन पतियों से बात कर रहा है और पतियों का प्यार दिखा रहा है कि उसका प्यार हन्ना के लिए एलकाना का कैसा प्यार, उस कंडीशन में जब वो बच्चा जनने के योग्य नहीं थी। एक पुरुष को जब उसका विवाह होता है तो विवाह के कुछ समय के बाद में उसका एक सपना होता है और वो सपना क्या होता है कि मेरे बेटे हों या बेटियां हों। लेकिन अगर ऐसी स्थिति में उसको ये पता चल जाए कि ये स्त्री तो बच्चा जनने के लायक ही नहीं है, तो उसका स्नेह क्या होने लगता है? कम होने लगता है, कम होने लगता है। लेकिन मैंने आपको एलकाना का इसलिए जिक्र किया कि उसका प्यार उसके लिए कहीं पर किसी हद तक कम नहीं हुआ। वो चाहता तो पनीना से ज्यादा प्यार करता, तू तो मेरे लिए बहुत अच्छी औरत है, तूने तो मेरे को 4 लड़के पैदा करके दे दिए, लेकिन इसने कुछ भी करके नहीं दिया। समाज में भी आज मैं जब जाता हूं तो इसकी शक्ल को देख के लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं, खिड़कियां बंद कर लेते हैं, लोग इसके सामने आना नहीं चाहते, तू मेरे लिए बेहतर है। नहीं परमेश्वर के लोगों, लेकिन यहां पर उसका एलकाना का प्यार एक अलग नजारे से मैं और आप देख रहे हैं। क्या मैं तेरे 10 बेटों से बढ़िया नहीं हूं? हालेलुया, हालेलुया। क्या मैं उठ, खाना खा, पानी पी, मुंह धो, अच्छे कपड़े पहन, सब वही काम कर तू, मैं तो तेरा पति तुझसे आज भी वैसे ही क्या करता हूं? प्यार करता हूं। लेकिन इस पद के अंदर में अब परमेश्वर अपने वचन के द्वारा पत्नियों को भी, क्योंकि आज के समय में मैंने बहुत सी जगहों पर देखा और देखते आ रहा हूं, आजकल पत्नियों को भी बहुत अच्छे अगर पति मिल जाते हैं तो उनकी क्या नहीं कर पाती? इज्जत नहीं कर पाते, समझते ही नहीं है। बहुत जमाना खराब है। लेकिन खुदा का कलाम, अगर आपको खुदा ने पति दिया है, यहां तक कि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कह रहा है कि हो सकता है वो तुम्हारी तरह विश्वास में भी ना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो विश्वास में नहीं, अरे तू तो कुछ काम का नहीं, किसी प्रकार का नहीं, तू तेरे अंदर विश्वास नहीं है। नहीं, अपनी बातों से, अपने शब्दों से उसको कहीं चोट ना दे। आजकल घर के अंदर में लड़ाई झगड़े कैसे हो जाते हैं? बाइबल में लिखा है कि जबान छोटी सी जो है पूरे वन के अंदर में क्या लगा देती है? आग लगा देती है। कई बार स्त्रियां भी जो हैं अपने शब्दों को कहने से पहले नहीं सोचती कि वो क्या बोल रही है और उसका क्या रिएक्शन हो सकता है। हालेलुया। इसलिए हम लोग सब यहाँ पे प्रभु के मानने वाले हैं, परमेश्वर पे विश्वास करने वाले हैं, और जब परमेश्वर पे विश्वास करने वाले हैं तो उसने यहाँ पर 3 अध्याय के पहले पद में कहा, हे पत्नियों तुम भी अपने अपने पति के क्या रहो? अधीन। आमीन। अधीन का मतलब है कि जो पति तुम्हारा बोल रहा है, जो तुम्हें समझा रहा है, जो तुम्हें सिखा रहा है, अगर हम उसके अधीन रहकर, उसके साथ रहकर बराबर से चलेंगे तो वो जोड़ा बरकरार हमेशा क्या रहेगा? बना रहेगा। लेकिन पता चला पत्नी अपनी तरफ एक अलग रास्ते पर जा रही है और पति दूसरे रास्ते पे जा रहा है, तो वो जोड़ा लंबा समय तक टिकाऊ हो नहीं सकता, वो ज्यादा समय नहीं टिक पाता। इसलिए परमेश्वर का यहां पर वचन इस प्रकार से कहता है, पत्नियों को ये वचन आज पतरस के द्वारा एनकरेज कर रहा है और कह रहा है अपने पतियों का आदर करो। अपने पतियों का क्या करो? आदर करो, रिस्पेक्ट करो। क्योंकि जब तुम अपने पति का आदर नहीं कर सकते तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कहती है कलीसिया क्या है? दुल्हन है। कलीसिया क्या है? दुल्हन है। जब एक दूल्हा एक दुल्हन को विदा करके लाता, वो उसका पति होता है। इसी तरीके से मैं और आप जो कलीसिया हैं वो उसकी दुल्हन है। तो दुल्हन को दूल्हे के लिए कैसे रहना? उसके अधीन रहना, उसकी सुनना है, वो जो गाइड कर रहा है उसको बताना है, उसकी बातों को समझना है। एक रेफरेंस यहां पर दिया जा रहा है प्रभु के लोगों,
जिसमें एक पत्नी है जो अपने पति को बहुत प्यार करती है। अभी मैंने एल्काना के प्यार को दिखाया, अब मैं यहां पर उस पत्नी के प्यार को भी आपके साथ दिखाना चाहता हूं। और यहां पे लिखा है 5वें पद के अंदर में और 6ठे पद में, पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पे आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के कहां रहती थी? अधीन रहती थी, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। पूर्व काल में जो परिवार, जो पति पत्नी जुड़ते थे, परमेश्वर का कलाम कहता है कि वो अपने पति के अधीन रहती थी, यानी कि उनकी बात को स्वीकार कर कर उसको फॉलो करती थी और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाती थी। और ऐसी स्त्रियों से, ऐसी औरतों से, बहुत से कहते हैं ना, मेरी औरत मेरा बहुत कहना मानती है। और बहुत से लोग दुआ करते हैं, भाई साहब दुआ करिए, क्या मेरी औरत कहना ही नहीं मानती? औरत एक तरफ बोलेगी भाई साहब दुआ करिए, आदमी मेरा कहना ही नहीं मानता। ऐसा नहीं होना चाहिए। आमीन। देखिए पूर्व काल तक में यहां पर रिफरेंस सारा का दिखाया गया है। सारा कितना प्यार करती थी। सारा अब्राहम को क्या कह रही है? क्या कह रही है? स्वामी। आजकल जब शादी जब हो जाती है तो शादी के कुछ समय के बाद में जैसे किसी का कुछ भी नाम होता है, लेकिन एक प्यार का नाम औरत भी रख देती है। रख देती नहीं रखती? कोई ना कोई नाम रख देगी। अब जैसे हमारे पड़ोस में एक हैं, उनका नाम जयरी चरण है, लेकिन उनकी औरत क्या बोलती है? राजू। ये प्यार में रख दिया, यानी कि ये प्यार है। और भाई आपका रखा कुछ नहीं रखा भी अभी पता नहीं है इनको। तो परमेश्वर का जीवित और पवित्र और सामर्थी कलाम कहती है कि सारा अब्राहम को इतना प्यार करती थी, वो सोचती थी कि मैं कौन सा प्यार भरा शब्द दूं इसको। स्वामी कहती थी। ये उसका क्या है? प्यार है कि अपने पति से वो इतना प्यार करती है कि परमेश्वर का वचन कहता है उसको स्वामी कहती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको स्वामी कह रही है तो स्वामी तो बिल्कुल ही स्वामी बन जाए, ऐसा नहीं है। अब पता चला कोई पत्नी बहुत ही ज्यादा प्यार अपने पति को कर रही है, अब पता चला पति तो सोचता है ये तो मुझे बहुत प्यार करती है, तो पता चला कुछ भी करूं, उसको मारूं पीटूं, नहीं, ये खुदा के वचन के मुताबिक विपरीत जाता है, अगेंस्ट जाता है। अरे वो तुम्हारी एक रिस्पेक्ट कर रही है, तुम्हारी इज्जत कर रही है पत्नी, वो तुम्हारे को स्वामी कह रही है, कितना बड़ा रिगार्ड कर रही है तुम्हारा, कितनी बड़ा तुम्हारा सम्मान दे रही है। लोगों के बीच में जब आते हो तो ऐसा नहीं है गौरव यहां आओ, नहीं, प्यार से स्वामी। लोग यही है, ये औरत जो है कितनी प्यारी इसके शब्द हैं, इसके प्यार में कितनी मिठास है। यूं तो इसका नाम अब्राहम है। जब अब्राहम समाज के अंदर में जाता होगा और उसकी औरत उसको दूर से देखती होगी, ओ समाज के बीच में कहती होगी स्वामी मेरे पास आओ। लोग देखते हैं अरे अब्राहम का नाम तो अब्राहम है, लेकिन इसने इसको कितना प्यारा नाम दिया है, स्वामी कहकर उसको पुकारती है। इसी तरीके से जब हमारी जबान के अंदर में ये मिठास भर जाएगी तो ये जबान की मिठास से ही हम अपने पति के दिल को जीत सकते हैं। अब इसी जबान से अगर हम अपने पति को कहते हैं निखट्टू, निकल घर से, तो क्या हो जाता है? विस्फोट हो जाता है। परमेश्वर इस तरीके के विस्फोट करने के लिए नहीं, बल्कि वो हर कंडीशन के अंदर में पति पत्नी को एक साथ जुड़कर आगे बढ़ने के लिए आशीष करता है। वो पति और वो पत्नी जो एक साथ जुड़ के उसकी अगुवाई में चलते हैं। मालूम है कलाम 128 के अंदर में लिखा है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी और तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे के समान होंगे। सुन, जो पुरुष या स्त्री इस तरीके की चाल चलेगी, परमेश्वर उसको सियोन से आशीष देगा, यानी कि वो परमेश्वर की मर्जी को प्रेम में पूरा कर रही है। परमेश्वर के लोगों, ये परमेश्वर का वचन कहता है।
इसलिए वो उसको स्वामी कहती थी, सारा का। ये सारा का प्यार है परमेश्वर के लोगों। आज ये प्यार हम सभी के जीवन के अंदर में होना बहुत जरूरी है, खास तौर से ये पुरुष और स्त्री के लिए, यानी कि जो शादीशुदा जोड़े हैं। परमेश्वर उन जोड़ों के लिए ये बात कर रहा है कि जो प्रेम हमारी जिंदगी में बना है वो भविष्य में ये प्रेम ऐसा ही बना रहे, चाहे कंडीशन हमारी लाइफ में कैसी भी क्यों ना हो। कलाम सारा के लिए भी पता है क्या कहती है? सारा भी तो क्या थी? बांझी तो थी। तो क्या उस बांझपन में अब्राहम ने उससे मुंह मोड़ लिया? अब्राहम फिर भी उससे बहुत क्या करता था? प्यार करता था, बहुत प्यार करता था। क्यों प्यार करता था अब्राहम? क्योंकि वो जानता था कि ये जो पत्नी मुझे मिली है मेरे खुदा की तरफ से मिली है, और एक दिन खुदा, मेरा प्यार अगर इसके प्रति ऐसे ही बना रहेगा तो एक दिन ये इस संसार की मूल माता बन जाएगी। आमीन। और बन गई, बाइबल में लिखा है। वो कब बनी? अगर अब्राहम उसकी उस कंडीशन में, क्योंकि एक लंबा अरसा बीत चुका था, बहुत लंबा सफर हो चुका था शादी के बाद में, कि उसके कोई संतान नहीं थे। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं था कि अब्राहम उसको छोटी निगाह से देखता था, या अब्राहम उसको तुच्छ निगाह से देखता था, या अब्राहम के अंदर उसके प्रति कहीं प्यार की कोई कमी आ गई थी। नहीं, परमेश्वर के लोगों, वो कैसी थी? वो जैसी भी थी, वो अब्राहम की पत्नी थी, और अब्राहम उसको वैसे ही प्यार करता है जो पहले दिन उसको प्यार उसको मिला। वो लास्ट समय तक उसका प्यार वैसे ही बना रहे। शुरू के अंदर में शादी होती है तो एक थाली के अंदर में दोनों खाना खाते हैं, उसके बाद में थालियां क्या हो जाती हैं? अलग हो जाती हैं। नहीं, परमेश्वर के लोगों, ये प्यार हमारे जीवन का हमेशा कायम रहे। इसलिए हम यहाँ पर इस रेफरेंस के अंदर में देख रहे हैं कि सारा उसको स्वामी कहती है, और बाइबल में लिखा है जैसे सारा अब्राहम को आज्ञा में रहती थी और स्वामी कहती थी, इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। आमीन। उसकी क्या ठहरोगी? बेटियां ठहरोगी। परमेश्वर की बेटियां ठहरोगी। अब परमेश्वर फिर पति से क्या कह रहा है? अब फिर पति से क्या कह रहा है? ये तो उसने सिखा दिया पत्नियों के लिए। अब ऐसा नहीं है कि पत्नियों के लिए सिखा दिया तो भाई तेरे लिए ही सिखाया है, मेरे लिए नहीं सिखाया। दोनों को परमेश्वर सिखाता है। अब साथ में पद में क्या कहता है? वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, और ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। आमीन। कितनी अच्छी बात कर रहा है। हे पतियों, तुम भी अपने पत्नियों के क्या रहो? अधीन रहो। उसको एक कितना अच्छा शब्द आया है, उसको निर्बल पात्र जानकर प्यार करो। उसको प्यार करने के लिए मिला है, यह नहीं कि उसके साथ में दुर्व्यवहार करो। आज बहुत सी जगह दुर्व्यवहार हो रहा है, बहुत जगह बहुत कुछ नेगेटिव हो रहा। नहीं, लेकिन परमेश्वर के जो लोग होते हैं, और कलाम यहाँ पे कह रहा है कि पतियों को भी वो कह रहा है अपनी पत्नी की हर बात को समझो। अगर हम पत्नियों की बात को समझते रहेंगे तो अभी 15 साल हुए, अगली बार 16 होंगे जाएंगे, ये बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। और अगर हम उसकी बात को नहीं समझते तो पता है क्या होता है? ये तो मेरी बात को सुनते ही नहीं है। यही तो आ जाता है प्रॉब्लम लाइफ के अंदर में। कुछ जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लमें पैदा होती है, तो ये प्रॉब्लम खुदा नहीं चाहता। और इस पद के अंदर में वो कहता है, वैसी हे पत्नियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। कैसे? बुद्धिमानी से। बुद्धिमानी के साथ अपनी पत्नियों के साथ रहकर जीवन निर्वाह करो, और पत्नी को निर्बल पात्र जानकर उसका सम्मान करो, उसकी इज्जत करो, कि तुम्हारी प्रार्थनाएं क्या ना हो, रुक ना जाए। तभी तो कह रहा है अगर दो लोग एक मन के हो जाएं तो जो जमीन पे बांधेंगे। अब क्या होता है? पति पत्नी
जो एक मन के हो गए तो उनकी तो सीधी रॉकेट की तरह जा रही है, और जो दो अलग अलग मन के जा रहे हैं तो उनकी प्रार्थनाओं में भी क्या आ रही है? रुकावट आ रही है। और हमें इस वर्ष 2024 के अंदर में सारी रुकावटों को खत्म करना है और आपसी प्यार के साथ अपने जीवन में परमेश्वर के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। ऐसी पति पत्नियों पर उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है, तब अब परमेश्वर ने आदम और हवा को क्या दी थी? आशीष दी थी, आशीष दी थी। अगर हम प्रेम में एक साथ बने रहेंगे और प्रार्थनाएं हमारी नहीं रुकेंगी तो हम आशीष के वारिस बन जाएंगे। यह है परमेश्वर का कलाम। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आमीन।